सपोर्ट नहीं करेंगे। मनुष्य बलि जो आपने कहा फिर उसमें होता है, शास्त्र में वर्णित है, पुराने समय में दी जाती थी, आजकल नहीं दी जा रही, वो बात अलग है। अच्छा, लेकिन ये सच है वैसे? सत्य है। तो ये गलत ही हुआ एक तरीके से, काली विद्या ही। सृष्टि स्थिति विनाश है परिपूर्ण परायणे। जगदम्बा यदि वो निर्माण करती है, स्थिति उसका रक्षक करती है, तो भक्षक बनने का भी अधिकार उसको है। आप दो चीजों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा क्यों? इतना दोगलापन क्यों? सृष्टि अगर वो बना रही है, वो स्थिति उसको मेंटेनेंस कर रही है, तो खात्मा नहीं करेगी क्या? वो क्या बनाती जाएगी, भरती जाएगी, उसके अंदर खत्म करने का नहीं अधिकार उसको। ये जगदम्बा जब क्रोध में अपने पति को खा सकती है एक गलती होने से, तो ये छोड़ेगी किसी को? माँ के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये वहां पे इसका संबंध माँ के साथ नहीं होता, वहां ये इसकी पूजा शक्ति के रूप में भी होती है। और शक्ति हमेशा साध्यता मांगती है, योग्यता मांगती है कि तुम्हारे अंदर कितनी योग्यता है। सैक्रिफाइस जरूरी है। अगर आप ध्यानुभक्त की बात करें, 3 बार उसने अपने जो है घोड़े की बलि माँ को चढ़ाई थी, और माँ ने 3 बार घोड़ा जोड़ दिया था। परीक्षण तो लेगी ना। अगर आप पहले ही डर गए तो काहे का परीक्षण फिर? लेकिन एक तरीके से ये हम अंधविश्वास भी तो कह सकते हैं ना कि भाई किसी को बच्चे पाने के लिए, मतलब अभी आज के दिन में मनुष्य बलि देना तो कहाँ तक सही है? कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पे सब कुछ होता है, अब हम खुल के नहीं बोल सकते। मनुष्य की बलि आज भी दी जा रही है कहीं पे हिंदुस्तान में? बहुत सारी जगहें हैं, हम खुल के नहीं बोल सकते। सुन के भी डर सा लग रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो हमें मिले हैं। अगर आपने हमारे हमारी कुछ रील्स देखी हो तो उसमें पता हो कि एक लड़के ने सिद्धि प्राप्ति के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी थी। हाँ, वो मैंने देखा है। तो ऐसे कई लोग हमें मिले हैं। उसको पानी नहीं पिलाया था, वही ना जी। ऐसे कई लोग हमें मिले हैं, क्योंकि देखिए भगवती समर्पण मांगती है, और जब तक समर्पित ना हो, और अपना अंग भाग भी देना पड़ सकता है उसमें। जैसे रावण क्या था, 10 सिर दिए थे, तो आप तो फिर भी एक मांग रही है वो, तो देना तो पड़ेगा। बिन दिए कुछ भी नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं ये नहीं होगा भाई इन चीजों से दूर रहो तो नहीं अच्छा? हाँ तो रहो, किसने कहा है मत घुसो? सबने कहा है परिवार है, घर है, घर को संभालो, बच्चों को संभालो, ध्यान दो। आपने हाईएस्ट स्टेज ऑफ तंत्रा पे जाना है, तो वहां पे फिर ये नियम लागू नहीं होते। फिर आप उनसे परे हो। समाज में हो तो सामाजिक लोगों के नियम बनते हैं, समाज में नहीं हो तो काय का समाज और काय के सामाजिक नियम। तो सामाजिक लोग इसके ऊपर जो है मतलब अंगूठा उठाते हैं ना, कि जो खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर उंगली जरूर उठाएंगे कि ये दैट इज रॉन्ग। अगर इतना ही रॉन्ग है, लोग बोलते हैं कि मांस बलि भक्षण, जो शेर के ऊपर माँ बैठती है, वो शेर दूध पीता है, क्या खाता है? मांस ही खाता हो तो फिर माँ क्यों बैठेगी उसके ऊपर? माँ तो जो है मांस मछली को हाथ नहीं लगाती आपके अकॉर्डिंग। मंदिर के अंदर जब एक ढोलकी बजाई जाती है, ढोलकी का जो पूड़ा है वो किस चीज का बनता है? तो आप तो मांस मछली को हाथ नहीं लगाते, उसी के ऊपर राधे राधे कर रहे होते हो आप तो तब नहीं आपका जो है मतलब धर्म भ्रष्ट होता। आप के मानने या ना मानने से धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मानोगे नहीं तो क्या वो चीज नहीं है? वो फिर भी उसका अस्तित्व रहेगा, क्योंकि ये सत्यता है। भगवती को वामेश्वरी देवी चराचरस्यम बलि होम प्रियाम, भगवती का बोला जाता है कि भगवती जो है बलि और होम प्रिय है। क्योंकि देखिए बलशाली जो होगा, जो बलवान होगा, वही बलिदान दे सकता है। निर्बल तो बलि नहीं दे सकता। निर्बल क्या होता है? निर्बल बलि होता है, निर्बल बलिदान दे नहीं सकता। कभी शेर को देखा है जंगल में विचरते हुए? कभी देखा कि कोई शेर का शिकार कर रहा हो? और कभी बकरी को देखता है जंगल में विचरते? हिरनी को देखा है? कौन करता है उसका शिकार? शेर। वो इसलिए करता है ना क्योंकि वो उससे बलशाली है। तो बल का ही तो है ना ये, बल बुद्धि चेतना, यही तो साधना है। साधना से क्या मिलता है? यही चीजें मिलते हैं। तो नियम तो सेम लागू हो ही रहा है ना। आप एक पेड़ को भी आप दुनिया में देखोगे ना, अगर एक उसमें लगा हुआ है, बाग में लगा है, तो वो पक गया है ना, तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा मीठा होने के बाद। कहीं ना कहीं माँ प्रकृति भी तो आपको बुला रही है ना कि आओ मेरा भक्षण करो भाई। आप नहीं करते हो तो वो आपकी बेवकूफी है। प्रकृति का नियम जानते हो? जंगल का नियम क्या है? जो जितना बलशाली होगा वो दूसरे पे हावी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आजकल ये चीजें भी जो है लागू हो रही हैं। जो लोग बलि नहीं करते, आपका वो मार्ग ही नहीं है, आपको करना भी नहीं चाहिए, पाप है, क्योंकि आपका बलि दीक्षा नहीं हो रहा है, इसका दीक्षा होता है। अच्छा। हाँ जी, ताकि छाग वगैरह बलि इसलिए किया जाता है ताकि वो जो जीव है उसको अपने जीवन के अंदर जो एक पशु योनि में होकर के उसको जो मुक्ति नहीं थी, वो मुक्ति उसको उस पशु योनि से जो है भगवती दिलाती है। अच्छा। आपकी पूजा का भाग होता है, उसको पापाचार मुक्त किया जाता है, उसकी पशु गायत्री उसके ऊपर की जाती है, ताकि वो पशु रूप से हपरे हट करके वो संपूर्ण दिगंतरे अर्थात भगवती के चरणों में विराज जाए। समझ गए? और आप बलशाली हो, आप इसलिए बलिदान कर पा रहे हो। अगर वो शेर होता ना तो आपका बलिदान कर देता वो, क्योंकि वो आपसे ज्यादा बलशाली है। तो ये प्रकृति का नियम है कि जो जिससे ज्यादा शक्तिशाली होता है वो उसको हावी कर लेता है, उसको साध लेता है। यही साधना का भी नियम है। और जो लोग वैष्णव मार्ग की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई भी शुद्ध वैष्णव होगा। शाकाहारी भी नहीं होगा। आप बात करते हो लिपस्टिक की, अगर आप चेक करोगे ना, पता नहीं कौन कौन से जीव जंतुओं को या पशु चर्बियों को मिला करके बनाया जाता है। आप एक बकरी के दूध की ना आप लैब में टेस्टिंग करवा लेना, पता चल जाएगा किसके अंदर पशु चर्बी है। जहां से दूध निकलता है वहीं से खून निकलता है। दूध पी के बोलते हो जी हम खूब हम जो है सात्विक हैं, वही बकरा खा के बोलते हो ना जी हम तो बिल्कुल जी हाथ भी ना लगाते। तो इतनी दोगली मानसिकता क्यों? सच्चाई क्या है? अगर लोग बोले ना कि जो लोग हिंसा की बात करते हैं कि हम लोग हिंसा नहीं करते,
किसी को ये भी अधिकार नहीं है, एक तो बोलता है ना कि एक हाथों की हिंसा या कर्मों की हिंसा, मौखिक हिंसा भी होती है एक। क्या ये हिंसा का भाग नहीं है? आप किसी को पूजा करते हो, आप बोल रहे हो जिसके बारे में आप नहीं जानते, आप शास्त्र वर्णन उसके आगे आप नहीं कर रहे हो। कुलावर्ण तंत्र और योगिनी तंत्र में बलि का विशेष प्रावधान कहा गया है कि आप उस विधान को नहीं जानते, ना ही आपका वो मार्ग है और ना ही आप उस चीज की प्राप्ति के आसार पे बढ़ रहे हो आप। सही बात है। तो जब आपको जिस रास्ते जाना नहीं, तो जो रास्ते उस पे है तो उसको बोलने का आपको अधिकार किसने दिया? बिकॉज यू आर नॉट अ जज। आपके अंदर जजमेंटल पावर जब आएगी ना, जब उस चीज का आप अध्ययन करके उसका रिजल्ट काट के देख चुके हो कि अब मैंने किया, देन आई विल बी गिविंग द सजेशन फॉर दैट। मैं तब दे सकता हूं ना। सही बात है। लेकिन जिसने किया ही नहीं, वो हमें सजेशन दे सकता है इस चीज का कि ये सत्य है या नहीं है, ये गलत है या सही है ये। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि ये मौखिक हिंसा नहीं हुई है, बताइए क्या ये हिंसा का भाग नहीं है? भाई दूसरे की किसी की कोई पद्धति है, वो उसको फॉलो कर रहा है, तो उसके बारे में जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप भगवती की आराधना किस रूप में करते हो ये हम नहीं जानते। लेकिन हमारे यहाँ इसको महाविद्या और श्रेष्ठ विद्या भी कहा जाता है, और विद्या बल के बिना नहीं आ सकती, और बल का कारक होता है बलि, याद रखिए। निर्बल बलि नहीं कर सकता। अच्छा। निर्बलों का मार्ग नहीं है। आप शमशान में नहीं बैठ सकते। शमशान में क्या होता है बताइए जरा? खाने के लिए फ्रूट होते हैं ना, फल होते हैं ना, कपड़े होते हैं, नहीं होते ना। तो कहाँ होते हैं सब? कहाँ देखते हो मिठाई फल फ्रूट? ये दुनियादारों की भौतिक जिंदगी में देखते हो ना। जिस शक्ति की आप आराधना करते हो ना, वो शक्ति है आपकी निवर्चला, और हम जिसके करते हैं वो है सुवर्चला। निवर्चला का मतलब होता है जो आपके नित्य जीवन में आपको दिखती है। आप इस समय पे बैठे हो, जीवंत बैठे हो, आप अपने निजी जीवन में आप क्या खाते हो? आप फल खाते हो, मिठाइयां खाते हो, अन्न खाते हो। आपके पास जो है फूल पत्ते, आप यथाशक्ति देवी को अर्पित करते हो। आप, ये आपके भाव है। हाँ। ये आपके संसारी जीवन के वाले लोगों के भाव है ना। अब रात को आप सो जाते हो, शव रूप हो जाते हो, मुर्दे की तरह होते हैं। सोया आदमी मुर्दे के समान है। हाँ। उसको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यही आपकी प्राण शक्ति, चेतना शक्ति शमशान में मुर्दों के पास चली जाती है। अब शमशानी लोगों के पास क्या देने के लिए? चिता, राख, हड्डी, भस्म, चमड़ा, लाख, लकड़ी। यही है। स्वीकार वो उनका भी नहीं कर रही, स्वीकार वो आपका भी नहीं कर रही, भाव दोनों के देख रही है। जब एक शमशानी ये चीज देता है तो जीवंत लोगों की जो है मिर्ची क्यों लगती है इस चीज में? आप जब फल फूल देते हो तो जीवंत, तो शमशानी तो कभी ये नहीं कहता कि आप फल फूल क्यों दे रहे हो। वही शमशानियों के पास जो होगा वो ऑफर वही करेंगे। उनके पास चिता भस्म, मां को चिता भस्म अर्पित कर रहे हैं। उनके पास जो है मानव खोपड़ियां, उनके पास वो मां को मानव खोपड़ी अर्पित कर रहे हैं। उनके पास तो बर्तन भी नहीं, आपके पास होंगे सोने चांदी के। आपने बोला ना कि खोपड़ी में खाते हैं। खोपड़ी में खाने का रीजन ये है क्योंकि हम शमशानी है असल में। हमारे पास हमारे एरिया में जो अवेलेबल है हम वो कर सकते हैं। आपके एरिया में जो अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं। आपकी शक्ति निवर्चला, हमारी सुवर्चला। आपकी वो है जो आपके सिर्फ दैनिक कर्म के बीच में आप देखते हैं। हमारी सुवर्चला जो सत्यता को दिखाती है, क्योंकि असल सत्यता इन लोगों को भी वहीं आना है असल में। तो दो जैसे ये पद्धतियां बताइए, तो ये तो सात्विक हो गई है, जो ये भगवानों को पूजते हैं, लहसुन प्याज भी जैसे नहीं खाते। और दूसरा ये जो आपकी तामसिक वाली पद्धति हो गई, जिसमें भाई मांस, मदिरा, ये सब कुछ नॉर्मल माना जाता है, कोई पाप नहीं लगता इनको खाने से। तो इन दोनों का अगर देखा जाए, वैलिडेशन किया जाए, भाई कोई इंसान जैसे दारू पीता है या मांस खाता है, तो उसको मतलब आप पॉजिटिव कहेंगे? देखिए, भगवती का ये चीजें स्वीकार करना एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। आपके घर में ना अगर किसी की डेथ हो जाए, आपका कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आप 5 मिनट नहीं लगाओगे कि भाई निकालो अब इसको फटाफट से। और वहीं भगवती उसको अपना आसन ले लेती है। आपके अपने आप का जो है परित्याग कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं उसको, लेकिन हमारी भगवती उसको स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जिसका कोई नहीं उसकी माँ भगवती है। जिसको सब ठुकरा देते हैं समाज से, वो हमारी माँ स्वीकार करती है। शव को आप घर से निकाल देते हो, हमारी माँ आसन बना के बैठ जाती है। मांस को आप लोग खाते बोलते बीमारियां लग जाएंगे, हमारी माँ मांस पान करती है। रक्त को आप लोग बोलते हैं कि बीमारियां लगा देगा, हमारी माँ पूरा रक्त पान करती है। शराब अधिक पियोगे आपके घर का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी, हमारी माँ बोलते तुम्हारा सत्यानाश नहीं होने देंगी, ले मुझे दे सब चीजें। कुत्तों को अपने घर में रखते, बोला जाता है कि आपके ग्रह खराब हो जाएंगे, खाना नहीं देते, उल्टा लात मार के भगाते हो। हमारी माँ अपने साथ रख लेते हैं, कोई बात नहीं, चैतनों को पाल रही उनको पाल लूंगी। सांपों को घर में नहीं रख सकते आप लोग, आप बोलते हो कि सांप रखूंगा कल को मुझे डस लेगा, हमारी माँ गले का हार बना लेती है। असल में हमारी माँ का पर्पज ये है कि जिसका कोई नहीं इस ब्रह्मांड में उसकी ये है, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, जिसको सारा समाज ठुकरा देता है, उसकी ये है असल में। लास्ट मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब भी होली या दिवाली आती है तो कुछ काली शक्तियों की पूजाएं बड़ी तीव्र रूप पे होती हैं, और बचपन से हमें सिखाया गया है गांव ग्वांड में कि भाई आप ना चौराहे के ऊपर जाके कुछ अपना उबार के घर पर से और वो रखाओ। तो मैं उस चीज को मानता नहीं हूँ, तो मेरी मम्मी जब भी पहले करवाती थी तो मजबूरी में करके आता था, छोटा था। तो क्या ये चौराहे पे रखने वाली चीजें करनी चाहिए घर पर से होली दिवाली को? देखिए, जो दिवाली की जो रात्रि की आप बात कर रहे हैं, इसको भूत चौदस की रात्रि कहा जाता है, और असल में भूतेश्वरी रात्रि भी इसको कहा जाता है, जिस समय पे चारों तरफ नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। और इसी सब चीज को हमारे पुराने बुजुर्गों ने इसको एक त्योहार में अपडेट कर दिया है। जगह जगह आपसे दिए लगवाए जाते हैं, पुराने खंडरों में, पुरानी गलियों में, चौराहों पे, जल के पास, ताकि कहीं पे भी किसी भी स्थान पे नेगेटिविटी का प्रभाव ना पड़ सके। अच्छा। क्योंकि इस समय पे नेगेटिव शक्तियां अपनी हायर पीक के ऊपर होती हैं उस समय, और इसी समय उत्पन्न होती है हमारी माँ भूतेश्वरी, माँ काली। जब काली निकलेगी तो भूत तो निकलेंगे साथ में।
अच्छा, तो ये करना चाहिए मतलब हर किसी को अपने। अवश्य करना चाहिए, क्योंकि देखिए होलिका की जो रात्रि होती है, इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। होलिका की जो अग्नि होती है, वो अग्नि नहीं होती, वो चिता होती है असल में। अच्छा। एक राक्षसी की चिता है वो। हाँ। जब मसान सड़कों पे उतरेगा तो लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? मसान के साथ राज आ सकता है संसारी लोगों का? तो क्या होगा? भूत प्रेत सड़कों पे घूमेंगे, चौराहों पे घूमेंगे, तो लोगों के साथ क्या होगा? पूरा ही होगा। तो ये चीज है ना, ताकि कोई प्रभाव में ना आए, लपेटे में ना आए, इसलिए बोलते हैं कि बेटे ये चीज कर दो, ताकि बुरी शक्तियों को उनका भोग मिले, वो अपने वहीं पे रहे, तुम्हें उस चीज से जो है मुक्त करें। दैट इज द रीजन। तो हमारे बुजुर्ग जो बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये जो चर्चा है, आज की बैठक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।